नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई नवंबर 2025 को LT टेट की जो परीक्षा है उसके आंसर की को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली जो है GS सेक्शन का जो पोर्शन है उसको हम यहाँ पर आज की वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है उनका ये एग्ज़ाम या परीक्षा रही होगी, ठीक है। यहाँ से आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो आंसर हैं वो बिल्कुल मिलने वाले हैं, ठीक है। हालांकि ये LT के साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये जो प्रश्न जो सीरीज हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 121 है। इसमें जो दिया गया था कि गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ पर मनाया जाता है। पहली बात तो ये कि क्रिसमस दिवस मनाया कब जाता है, 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को आपका जो है ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 25 जो दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। आपको पता है सबको कि दिसंबर में आपका जो है सर्दी का महीना होता है, ठीक है। अभी आने ही वाला है बिल्कुल। तो इस दिन पूरे दुनिया में जो ईसाई जो धर्म को जो लोग मानते हैं उनके द्वारा ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यह पूछा गया कि गर्मियों में कहाँ पर मनाया जाता है, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। इसका सही आंसर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारे जो दिसंबर की अगर हम बात करें भारत के अंदर, भारत उत्तरी ध्रुव में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, ठीक है। तो पृथ्वी के घूर्णन और हवाओं की विपरीत दिशा के कारण जो है जो आपका दक्षिणी ध्रुव है, जब उत्तरी ध्रुव में गर्मी होती है तभी दक्षिण ध्रुव में आपका गर्मियों का मौसम रहता है, यानी दिसंबर में वहाँ गर्मी होती है, ठीक है। तो इसीलिए 25 दिसंबर को जब यहाँ पर अभी गर्मी जो है आपके दिसंबर में वहाँ ऑस्ट्रेलिया में होएगी तो वहाँ पर क्या है, गर्मियों के अंतर्गत जो है ये आपका दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। बल्कि इसके अलावा जो बाकी जो कंट्रियाँ हैं जो आपका क्रिसमस डे को मनाती है, बहुत सारे आपके देश है, यूरोपियन कंट्रियां हैं और उत्तर में, तो इसको 25 दिसंबर बिल्कुल ठंड के मौसम में मनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 122 पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछा गया था। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क, ठीक है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, न्यूयॉर्क, ठीक है। ये आपकी यूएनओ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर सन 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखें 24 अक्टूबर को, ठीक है। और जो है जो आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सैन फ्रांसिस्को ये अमेरिका का ही एक शहर है। यहाँ इस शहर में सन 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है, 1913 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें तो शिकागो ये भी आपका अमेरिका का एक शहर है जहाँ पर पहला धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था 1893 में। आपका जो है स्वामी विवेकानंद ने इस धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया था। और शिकागो को विश्व की मांस मंडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में। ये फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा है क्वेश्चन नंबर 123 की अगर बात करें तो इंग्लैंड की औरतों को या वुमेन को जो है वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, 1920, 1928, 1930 या 1900 आपका जो है 35, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 1928। हालांकि न्यूजीलैंड के लिए पूछ लेता कई बार, न्यूजीलैंड को भी 1928 में ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। भारत में इसका सही आंसर होगा 1928, ठीक है। भारत की अगर बात करें तो भारत में मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी। कितनी थी, 21 वर्ष थी। तो 21 से 18 जो वर्ष है वो कब की गई थी, 1989 में भारत में वोट डालने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके वो कितनी की गई थी, 18 वर्ष की गई थी। कौन सा संशोधन हुआ था, वो हुआ था 61वां संशोधन। कौन सा संशोधन हुआ था, 61वां संशोधन, ठीक है। तो ये भी आपने बिल्कुल ध्यान रख लेना। देखिए यहाँ पर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है केवल आपको आंसर जानना है, बल्कि यहाँ पर आपको अगर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, अदर इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो आप इसको अपने पास नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 124 जो पूछा गया था दोस्तों, इसमें पूछा गया था कि आपका जो है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा है वो कहाँ पर होती है, मुंबई, आसन जो आपका जो है सोल में, या फिर आपका जो है मासिनराम या धर्मशाला। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है, मासिनराम, भारत।
ये मासिन राम कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मेघालय में पड़ता है। ठीक है, मेघालय में पड़ता है। हालांकि इससे पहले वर्षा जो होती थी सबसे ज़्यादा वो चेरापूंजी में होती थी, और चेरापूंजी भी कहाँ है? ये मेघालय में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वर्षा वाला स्थान है। और इस पूर्वी भारत में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? हिमालय। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण जो है बादल आपका जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और बादल का घनत्व अधिक होने के कारण ये पूर्वी भारत में वर्षा कर देते हैं, जबकि पीछे वाला एरिया बिल्कुल खाली हो जाता है, बिना वर्षा रहित हो जाता है। और पीछे जो है हिमालय के ठीक पीछे वाला जो एरिया है वर्षा रहित होने के कारण वहाँ पर आपका जो एरिया है वो रेगिस्तानी हो जाता है, जिसे आप गोभी मरुस्थल के नाम से जानते हैं। हालांकि ठंडा मरुस्थल है गोभी मरुस्थल, जो बैक्ट्रियन ऊँट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 2 कुबड़ वाले जो ऊँट हैं इसी गोभी मरुस्थल में पाए जाते हैं, जो आपका ये जो मरुस्थल है देखने को मिलता है चाइना और मंगोलिया के अंदर। ठीक है, कौन सा? गोभी। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। हिमाचल में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? ये होती है आपकी धर्मशाला में। कहाँ पर होती है? धर्मशाला में। ठीक है, और सबसे कम जो वर्षा होती है हिमाचल में वो कहाँ होती है? स्पीति में। कहाँ पर होती है दोस्तों? स्पीति में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 जो इसमें पूछा गया था कि कौन सा दर्रा मंडी को कुल्लू से अलग करता है? तो मंडी और कुल्लू को जो अलग करता है इसका सही आंसर होगा दुलची पास। कौन सा? सॉरी, दुलची पास नहीं होगा, दुलची पास जो है ये चंबा और लाहौल को जोड़ता है। इसका जो सही आंसर होगा छोबिया दर्रा। कौन सा? छोबिया पास। ठीक है, छोबिया पास जो जोड़ता है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, मंडी और कुल्लू को जोड़ता है। सांच दर्रा ये चंबा के अंदर है, और इंद्रहार जो दर्रा है मंडी और कांगड़ा को जोड़ता है। ठीक है, मंडी और कांगड़ा को इंद्रहार जोड़ता है, छोबिया जो है मंडी कुल्लू को जोड़ता है, सांच आपका कुल्लू में है, और दुलची आपका चंबा और लाहौल को जोड़ता है। ठीक है, हिमाचल के अंदर ये दर्रे हैं, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। स्थानीय भाषा में दर्रे को हिमाचल में क्या कहते हैं? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्थानीय भाषा में दर्रे को हिमाचल में क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 के अंदर पूछा है हिमाचल प्रदेश का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी हिमाचल प्रदेश के पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? मिर्जा हमीदुल्ला बेग, मेहरचंद महाजन, मंसूर अहमद मीर या टीएस ठाकुर? तो ये मंसूर अहमद मीर और टीएस ठाकुर तो बिल्कुल भी आपके जो है ऑप्शन इनको निकाल ही दो। अब बचे कौन? मेहरचंद महाजन। अब मेहरचंद महाजन भी आपने ध्यान रखना है इनके बारे में कि ये जज तो थे परंतु हाई कोर्ट के नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के थे। ठीक है, हाई कोर्ट के तो थे परंतु आपके जो है हाई कोर्ट के नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के थे। और सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश बनने वाले एकमात्र हिमाचली कौन थे? मेहरचंद महाजन। ध्यान रखें दोस्तों, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले एकमात्र हिमाचली या पहले हिमाचली कौन थे? मेहरचंद महाजन। ये कांगड़ा रहने वाले के थे, कांगड़ा के रहने वाले थे, और ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के आपके जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। ठीक है, तो पूछा क्या था? सुप्रीम कोर्ट का पूछा था या हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट का पूछा था, तो ये इसका आंसर नहीं आएगा। तो मिर्जा हमीदुल्ला बेग इस करेक्ट आंसर। तो ये क्या थे? बिल्कुल हिमाचल हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश के पद पर रहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 127 हमारे पास पूछा है कि आपका जो है 127 में पूछा गया है कि हिमाचल का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? भाई क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला बिलासपुर, ऊना, चंबा या हमीरपुर? तो इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों हमीरपुर, क्योंकि हमीरपुर का क्षेत्रफल कितना है? 1118 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1118 किलोमीटर स्क्वायर। और लगभग आपका ऊना की अगर हम बात करें तो ऊना का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1540 से 50 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, तो क्षेत्रफल किसका छोटा हुआ? हमीरपुर का। तो हमीरपुर जो है ये आपका सबसे छोटा जो है जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला पूछा तो वो है लाहौल स्पीति। कौन सा? लाहौल स्पीति। और जनसंख्या में सबसे बड़ा अगर पूछ लें तो कौन सा है? कांगड़ा। ठीक है, कौन सा? कांगड़ा। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 की अगर हम बात करें, पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? पहाड़ी गांधी हिमाचल में किसे कहते हैं? बाबा कांशीराम, कृष्ण शर्मा, हीरालाल या शिवानंद? तो अगर हम बात करें पहाड़ी गांधी की तो बाबा कांशीराम इज करेक्ट आंसर। परंतु प्रश्न इसके साथ 2 और ऐड हो जाते हैं कि पहाड़ी गांधी का जो उपाधि है या उपनाम है इनको किसके द्वारा दिया गया था? तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की जो उपाधि है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, 1927 के आसपास वो ताल सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, हमीरपुर का ताल सम्मेलन सन 1927 में हुआ था जिसमें इनको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, और इनको जो पहाड़ी बुलबुल का जो नाम है
ठीक है। पहाड़ी बुलबुल इनको कहा था सरोजनी नायडू ने, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों, पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम को जो है पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दिया था? पहाड़ी गांधी का जो टाइटल है वो ना दिया था नेहरू जी ने, और पहाड़ी बुलबुल का टाइटल इनको दिया था सरोजनी नायडू ने। हालांकि सरोजनी नायडू जो है इनको भारत की कोकिला कहते हैं, नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू को। और भारत की स्वर कोकिला किसे कहते हैं? लता मंगेशकर को। जबकि सरोजनी नायडू के द्वारा ही बाबा काशीराम को कौन सा टाइटल दिया गया? पहाड़ी बुलबुल के नाम से इनको ये उपनाम दिया गया था। सरोजनी नायडू ने इनको ये टाइटल दिया है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन है कि भारत में द लिटिल लहालसा के नाम से कौन जाना जाता है? छोटा लहालसा, लिटिल लहालसा। लिटिल लहालसा की अगर बात करें तो जो आपका लिटिल लहालसा है, तो लिटिल लहालसा, पहली बात तो ये कि लहालसा किस देश की राजधानी है? लहालसा किस देश की राजधानी है? तो लहालसा की अगर हम बात करें तो आपका जो है लहालसा कहाँ की राजधानी है? तिब्बत की। कहाँ की? तिब्बत, ठीक है। तिब्बत की जो राजधानी है वो लहालसा। हालांकि तिब्बत के ऊपर चाइना का अधिकार है, परंतु तिब्बत भी अपने आप में एक देश है, ठीक है, जिसके ऊपर चाइना का अधिकार चलता है, चाइना का उपनिवेश मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। और लहालसा वहाँ की राजधानी है। तो प्रश्न आ जाता है कि छोटा तिब्बत या मिनी लहालसा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? हालांकि जो छोटा तिब्बत या मिनी लहालसा वो कहते हैं मैक्लोडगंज को, परंतु मैक्लोडगंज भी कहाँ है? कांगड़ा के अंदर है, तो इसीलिए धर्मशाला इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, लिटिल लहालसा या आपका मिनी लहालसा किसे कहते हैं? धर्मशाला को कहते हैं, ठीक है। और मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है खजियार को। मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? खजियार को। और हिमाचल प्रदेश की वाराणसी या हिमाचल प्रदेश की काशी किसे कहते हैं? मंडी को। किसको कहते हैं दोस्तों? मंडी को कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर ये था आपका जो है 29, क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे जरा आगे कि क्वेश्चन नंबर 130 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 130 में बिल्कुल साधारण प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश में नाको झील कहाँ पर है? तो नाको झील कहाँ है हिमाचल में? किन्नौर, मंडी, चंबा, शिमला। सही आंसर होगा किन्नौर। अब सही आंसर नाको है किन्नौर में, परंतु किस चीज़ के लिए फेमस है ये? तो ये जो नाको झील है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? आइस स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है। आइस स्केटिंग के लिए कौन सी झील एकमात्र हिमाचल में प्रसिद्ध है? नाको झील। कौन सी झील? नाको, ठीक है। किन्नौर में केवल 2 ही झीलें हैं, नाको और सोरंग। एक है नाको, दूसरी है सोरंग झील, ठीक है, जो नेचुरल है। मंडी में पराशर झील है, रिवाल्सर झील है, ठीक है। आपका जो है सुखसागर झील है, ठीक, कालसर झील है, ठीक है, कुमार बहार झील है, ठीक है। तो ये सारी झीलें आपकी कहाँ पर है? मंडी में हैं। चंबा में अगर बात करें तो महाकाली झील है, मणिमहेश झील है, खजियार झील है, लामाडल है, ये कहाँ पर है? चंबा में है। शिमला में कौन सी? आपका जो है चंद्रनाहन झील है, गढ़कुप्पर झील है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी जो झीलें हैं वो कहाँ पर है? शिमला के अंदर है। तो ये यहाँ पूछा था नाको झील, तो किन्नौर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 आपका जो है 31 की अगर बात करें, 131 की बात करें तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? यानी जो ये परीक्षा जिस आयोग के द्वारा करवाई गई है, जिस संस्थान के द्वारा करवाई गई है, उसका ही चेयरमैन पूछ लिया है यहाँ पर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेश शर्मा। कौन है? डॉक्टर राजेश शर्मा एट प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड ऑफ धर्मशाला। तो इसके क्या है आपके? इसके क्या है? ये चेयरमैन है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 की अगर बात करें, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? हिमाचल दिवस तब मनाया जाता है जब हिमाचल प्रदेश को 30 छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एकीकृत किया गया था, और इसी कारण से हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। और ऐसा हुआ था 15 अप्रैल सन 1948 को। 15 अप्रैल सन 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था। और आपका जो है 1 नवंबर 1960 को, ध्यान रखें, 1 नवंबर 1960 नहीं, 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश विशाल बना था। विशाल का मतलब ये है कि जब हिमाचल का जो आज क्षेत्रफल है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, ये पहली बार कब देखने को मिला था? 1 नवंबर
नवंबर 1966 को, ठीक है, क्योंकि इसी समय पंजाब से बहुत सारे आपके 4 जो ज़िले हैं, जिसमें कि लाहौल स्पीति था, कुल्लू था, शिमला था, कांगड़ा था, ये 4 बड़े बड़े जो ज़िले हैं ये पंजाब से क्या है हिमाचल प्रदेश में इनको मिलाया गया था। और इसी समय हिमाचल का क्षेत्रफल 55,673 हो गया था। और इसी कारण से इस दिन को हम पहाड़ी दिवस के रूप में मनाते हैं 1 नवंबर की तारीख को। और जो है आपका 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और हिमाचल पूर्ण राज्य कब बना? 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 133 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा गया था कि आपका जो है 133 में बात करते हैं कि 133 में जो क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादन वाला जिला पूछा है, तो कौन है? आपका शिमला, ठीक है। शिमला का जो कोटगढ़ क्षेत्र है ये आपका जो है सेब उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और हिमाचल में वास्तविक रूप से सेब की जो खेती है वो 1918 के बाद ही की गई थी। हालांकि 1870 में पहली बार सेब के बगीचे लगाए गए थे, परंतु वास्तविक रूप से सेब की खेती 1918 से की गई थी। और सेब की खेती को करने में महत्वपूर्ण जो योगदान श्रेय जाता है हिमाचल में सैमुअल इवान स्टोक्स या सत्यानंद स्टोक्स को जाता है, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी आरसी ली के द्वारा जो है वो अमेरिकी किस्म के बगीचे हिमाचल में लगाए गए थे 1870 के अंदर, ठीक है। परंतु वास्तविक रूप से सेब की जो खेती करने का श्रेय है वो किसको जाता है? सैमुअल इवान स्टोक्स या सत्यानंद स्टोक्स को जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास पूछा है 134 में कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? गवर्नर ऑफ द हिमाचल प्रदेश एट करंट टाइम, ठीक है। करंट टाइम के जो गवर्नर हैं हिमाचल के वो कौन है? आचार्य देवव्रत, ये पहले हिमाचल के गवर्नर रह चुके हैं। कलराज मिश्र, ये भी रह चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ल इज करेक्ट आंसर। शिव प्रताप शुक्ल जो है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान के राज्यपाल है। और जबकि पहले जो राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के वो कौन थे? एस चक्रवर्ती थे, ठीक है। और पहले उपराज्यपाल कौन थे दोस्तों? वो थे आपके मेजर जनरल हिम्मत सिंह। कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और पहले जो है आपके अगर हम बात करें पहले जो मुख्य आयुक्त थे, चीफ कमिश्नर थे, वो थे एनसी मेहता। और पहले जो आपके मुख्य जो है आपके सचिव थे वो थे केएल मेहता। कौन थे? केएल मेहता। तो ये हमने हिमाचल जीके के सेशन में जो है बिल्कुल डिस्कस किया इस पूरे टॉपिक को, हिमाचल के गठन के बारे में, कब कौन सा जिला बना था, कब कौन अस्तित्व में आया था, कौन सी स्थिति में हिमाचल, किस स्थिति में कौन जो है इसका प्रमुख रहा। ये हम तमाम जो चीज़ें हैं हिमाचल के गठन में डिस्कस कर चुके हैं। चाहे तो आप हिमाचल जीके की सेशन में जाकर के जो है आप हिमाचल प्लेलिस्ट में जाकर हिमाचल जीके के सेशन में आपके जो प्लेलिस्ट में जाकर के हिमाचल जीके के सेशन को क्लिक करके वहां से इस चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 135, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेट करना। राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट करता है? वो करता है 12। कितने करते हैं दोस्तों? 12, ठीक है। 12 वो सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। वो 12 लोग ऐसे होंगे जिनको कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, खेल आदि में महत्वपूर्ण उपलब्धि जिनको प्राप्त हो चुकी हो, ऐसे 12 लोगों को भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करेगा। अदरवाइज बाकी जो सदस्य हैं यानी आपके जो 233 सदस्य हैं, बाकी के 12 सदस्य तो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है और कितने 233 क्या है वही चुनकर आते हैं। 233 और 12 कितने हैं? 200 आपके जो है 45 सदस्य, ठीक है ना। तो 245 सदस्यों में से 12 सदस्य तो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, ठीक है, और 233 यार चुनकर आते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है, ये चुनाव करके आते हैं और 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। परंतु अपनी इच्छा से इनको नॉमिनेट नहीं कर सकता, वो केवल उसी व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा जिनको इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल चुकी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तो इनको खेल में भारत रत्न मिला है, तो इसीलिए इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 में जो पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता कब हुआ भाई? 1972 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ था। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो इसमें 1971 में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था, हाथ ऊपर करके जो है इन्होंने आत्मसमर्पण किया था हथियारों के साथ। तो इनको 90,000 फौजियों को वापस लौटाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ये
ये समझौता हुआ था, जिसमें किसके अंतर्गत जो है आपका जो है ये जो आपका समझौता जो हुआ था, तो इसके तहत 90,000 फौजियों को वापस लौटाया गया था। और इसी एक समझौते का मुख्य जो परिणाम है वो अभिनंदन का वापस आना, वो इसके पीछे वो भी एक आपका जो है, क्योंकि 1972 का भारत पाकिस्तान समझौता ये बताता है कि युद्ध बंदियों को आपका जो है कोई भी देश अपने पास नहीं रखेगा, युद्ध में बंदी बनाए गए को तुरंत आपका रिहा करना होगा सम्मान के साथ। ठीक है, हालांकि फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, परंतु फिर भी ये समझौता आपका ये बताता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी सन 2015 को हुई थी। योजना आयोग को खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की स्थापना की थी। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा है इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो भाई इंदिरा जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंदिरा जो पॉइंट है वो आपका दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अंडमान निकोबार खास करके। ठीक है, तो जो आपका यहाँ उत्तरी ध्रुव जो है इसे कहते हैं इंदिरा कॉल, पूर्वी बिंदु को किबतू या वांगतू, पश्चिमी बिंदु को सरक्रिक या गौरमौती, और दक्षिण बिंदु यहाँ कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है आपका अंडमान निकोबार में वो है आपका कौन सा? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान और निकोबार में। जो तमिलनाडु वाला पॉइंट है उसे क्या कहते हैं? कैप कैमोरिन यानी कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है दोस्तों, कई बार एक क्वेश्चन आपका जो है काफ़ी और भी बहुत बार ये रिपीट आपका एग्जाम में हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। और अंडमान निकोबार को कौन जोड़ता है? 10 डिग्री चैनल जोड़ता है, जो अभी ये पिछले जो जेवीटी या टीजीटी के मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हालांकि ये टेट सेशन के लिए ही नहीं बल्कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है ये क्वेश्चन सीरीज आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 139 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 139 की, तो क्वेश्चन नंबर 139 कहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो भाई बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1911 में ये रद्द हुआ था। 1911 में रद्द करने की घोषणा इसको की गई थी, किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा। जो जॉर्ज पंचम था जब वो भारत आया था मैरी क्यूरी के साथ, तो है उसने जो है आपका इसको रद्द करने की घोषणा सन 1911 में की थी। और 1912 में भारत की जो राजधानी है 1912 में कलकत्ता से दिल्ली बनी थी। ठीक है, 1906 में अगर हम बात करें तो गदर पार्टी की मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका के अंदर। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें जो है गरम दल और नरम दल जो है कांग्रेस के दो संप्रदाय अस्तित्व में आए थे। ठीक है, उदारवाद और उग्रवाद भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता करी थी रास बिहारी घोष ने। किसने करी थी? रास बिहारी घोष ने। और 1908 में कोई महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर नहीं हुआ। 1908 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 1908 में खुदीराम बोस और आपका जो है प्रफुल्ल चाकी जैसे क्रांतिकारी जो आपके जो युवा थे उनकी जो घटनाएं हैं वहाँ पर आपका इसका प्रचार प्रसार चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 140 की अगर बात करें, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। कारण क्या है? पानी की अधिकता। पानी कितना है? 71% हमारी पृथ्वी पर पानी पाया जाता है और 29% क्या है? भूभाग पाया जाता है। 71% पानी में आपके जो है 5 महासागर हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और आपका जो है अंटार्कटिका महासागर, और 7 महाद्वीप है, जिसमें से सबसे बड़ा है प्रशांत, और सबसे छोटा जो आपका जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, दूसरा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सूर्य की अगर बात करें तो ये एक तारा है, गैसीय गोला है। सूर्य में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा और उसके बाद हीलियम। ठीक है, बुध की अगर बात करें सूर्य के सबसे निकट ग्रह हैं, जिसके ऊपर दिन गर्म और रातें ठंडी रहती है। कोई सैटेलाइट इसका है नहीं, और इसका परिक्रमण जो काल है वो सबसे कम है, कितना? 88 दिन। शुक्र की बात करें, पृथ्वी की बहन इसे कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। आकार, भार और घनत्व पृथ्वी की तरह हैं, और इसे जो है सांझ या भोर का तारा इसे कहते हैं। सबसे चमकीला ये ग्रह हैं। ठीक है, तो ये आपका शुक्र के बारे में ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 141 की बात करें, राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 250। कितने होते हैं? 250। लोकसभा के कितने होते हैं दोस्तों? 550, और आपका जो है 550 हो सकते हैं, और राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? 200 आपके 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 की अगर बात करें, 142 की, तो क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा गया है हमारे पास कि आपका जो है पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है,
तो पंचशील का सिद्धांत, पहली बात तो ये पंचशील समझौता हुआ किसके बीच में था? भारत और चीन के बीच में। कब हुआ था? ये हुआ था 1954 में। कब हुआ था दोस्तों? 1954 में। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो आपके जो उस समय जो राष्ट्रपति बोलो या प्रधानमंत्री बोलो, चाओ इन लाई जो थे, ठीक है, चाओ इन लाई या चाओ लाई इन के द्वारा जो है आपका वो ये आपका जो है समझौता हुआ था। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, इस तरीके से ये समझौता आपका जो है 5 जो सिद्धांत इसके अंदर रखे गए थे। तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 143 की अगर बात करें, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो राज्य पूछा है तो राजस्थान का जो नागौर जिला है वहाँ पर पंचायती राज को लागू किया गया था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1969। 2 अक्टूबर 1969 को पहली बार जो है पंचायती राज को लागू किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। नागौर जिले के अंदर महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना को पूरा करने के लिए जो है इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 144 में 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का पूर्ण रूप से सदस्य बना है? यानी जो आपका 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का सम्मेलन, अब पहले ब्रिक्स के देश होते थे दोस्तों 5, ठीक है। ब्रिक्स में आपके जो है पहले कितने देश होते थे, कितने होते थे आपके जो है आपके जो 5 देश, भारत, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। फिर 2024 में इराक, मिस्र और साथ में आपका जो है दक्षिण अफ्रीका, ये जो देश हैं आपके क्या है इसमें ज्वाइन हुए। और 2025 में 10वां जो देश बना है इसका वो कौन बना है? इंडोनेशिया। कौन बना है? इंडोनेशिया। तो ध्यान रखना इसके अब कितने देश हो गए? 10। कितने हो गए? 10। 5 पहले थे, 4 आपके कब आए? 2024 में, और 5वां कब आया? 10वां कौन सा आया? आपका जो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी अब इसका सदस्य बन चुका है, ठीक है। आपका इराक है, ईरान है, दक्षिण अफ्रीका है आपका, इसके अलावा आपका जो है संयुक्त राज्य अमीरात है, ठीक है, यूएई है, ये भी इसका सदस्य हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके जो है कुल सदस्य हो गए अभी 10, पहले थे 5 और 10वां कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता, ठीक है, जकार्ता, या जिसका नया नाम हो गया है न्यू संतारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 144। 145 की अगर हम बात करें तो 145 हमारे पास क्वेश्चन जो है पूछा गया था, वो पूछा गया था कि संविधान सभा किस वर्ष बनी थी? तो संविधान सभा कब बनी थी? 1946 में। कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसने संविधान सभा के निर्माण के बारे में अपनी सिफारिशें रखी। उसकी सिफारिशों के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ और इसी संविधान सभा ने आगे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनाकर तैयार कर दिया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को लागू कर दिया था। तो ये होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में केवल नेशनल पार्क है, नौकरेक और बालपाक्रम नेशनल पार्क। असम में है, काजीरंगा है, जिसका सही आंसर काजीरंगा का जो सही आंसर इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर है असम में काजीरंगा है दोस्तों। देहिंग पटगई है, रायमोना नेशनल पार्क है, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है, मानस नेशनल पार्क है, ठीक है। तो और भी यहाँ पर जो है बहुत सारे नेशनल पार्क है असम के अंदर। त्रिपुरा की अगर बात करें, क्वाड्रेंट नेशनल पार्क है, बिसोन नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो है देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, ठीक है, सॉरी देहिंग पटकई नहीं बल्कि आपका जो है अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल में है, नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 147 क्वेश्चन, यूएनओ की सुरक्षा परिषद के कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? 5, जिनके पास वीटो पावर है, ठीक है। तो ये 5 सदस्य परमानेंट है, बाकी आपके 10 कैसे है? टेम्पररी है। क्वेश्चन नंबर 148 की अगर बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर जो 148 हमारे पास पूछा है उसमें क्या पूछा गया है दोस्तों कि आपका जो है 148 जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की जो संसद है उसका नाम क्या है? ड्यूका, निसेट या डाइट? इसका सही आंसर होगा डाइट, ठीक है, डाइट, ठीक है। ड्यूका की अगर बात करें तो ड्यूका जो है यूएई की एक परिषद का नाम है, निसेट ये इजराइल की संसद का नाम है और डाइट जो है जापान की संसद का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 22 अप्रैल, 21 मार्च या आपका जो है 7 अप्रैल। तो इसका 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और आपका जो है 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी जो 150वां क्वेश्चन था, द एशेज
क्रिकेट की ट्रॉफी किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? एशेज ट्रॉफी, ध्यान रखना, एशेज जो ट्रॉफी है ये किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? ये आपकी पहली बात तो मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि एक आपके जो टेस्ट का जो है टेस्ट की ट्रॉफी है, टेस्ट जो है दोनों देशों के बीच में टेस्ट जो आपका क्रिकेट है उसके लिए खेली जाती है। तो ये खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड आपका जो है इंग्लैंड के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ये था दोस्तों आज की हमारी हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज टीचर का जो आपका टेट था, टेट की परीक्षा जो आयोजित की गई थी उसका जो है उसमें आने वाले जो जीएस का पोर्शन था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।